हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। एयरफोर्स स्कूल में वैकेंसी है टीचर्स की और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। अगर आप एयरफोर्स स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रेगुलर पोस्ट भी है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी भर्ती है, संविदा पर भी भर्ती है। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी रेगुलर पोस्ट के लिए, परमानेंट पोस्ट के लिए पे स्केल के बेसिस पर सैलरी दी जाएगी और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है उसके लिए क्या है, आपको बेसिक पे दिया जाएगा। यहाँ पर जो पे स्केल में बेसिक पे दिखाया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट वाली पोस्ट के लिए दिया जाएगा और जो परमानेंट पोस्ट है उसके लिए आपको अदर अलाउंसेज भी दिए जाएंगे, अदर भत्ते भी दिए जाएंगे। यहाँ पर पीजीटी का पे स्केल दिया गया है, टीजीटी का पे स्केल दिया गया है, मिडिल प्राइमरी का पे स्केल है, पीआरटी, एनटीटी, नॉन टीचिंग स्टाफ का भी पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। जो सबसे आगे दिया गया है ये बेसिक पे है। अब बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है बंगाल में। बंगाल के एयरफोर्स स्कूल में, एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर में वैकेंसी निकली है। नॉर्थ 24 परगनाज में ये विद्यालय पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ती है, सेंड करनी पड़ती है। ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन इसमें नहीं करना होता है। आप स्कूल में जा करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं या पोस्ट के द्वारा एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट है। सब्जेक्ट इसमें जो है हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। एक एक वैकेंसी है, एक एक पोस्ट है। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, एक पोस्ट है, कंट्रेक्चुअल है। एनटीटी की वैकेंसी है, एक पोस्ट है, ये भी कंट्रेक्चुअल है। क्लर्क की वैकेंसी है, ये परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है, लेकिन ये स्टैंड बाई पैनल की वैकेंसी है। आपका सिलेक्शन तो कर लिया जाएगा लेकिन आपकी नियुक्ति बाद में जब पद खाली होगा तब आपकी नियुक्ति की जाएगी। अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसी है, ये भी परमानेंट पोस्ट है, ये भी स्टैंड बाई पैनल की वैकेंसी है। हेल्पर की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट है और ये जो पद है ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बीई बीटेक की कोई भी डिग्री हो, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास डिग्री हो और आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, या आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए या एमसीए की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो, बीसीए हो और क्या है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, या आपके पास पीजी डिप्लोमा हो कंप्यूटर में और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, या आपके पास पीजी की डिग्री हो और डोएक से आपके पास सर्टिफिकेट हो, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 21 साल से लेकर के 50 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई ऑफ द एकेडमिक ईयर एज की गणना की जाएगी। अगर आप स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं पीआरटी में, तो इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अगर आप सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल पर स्पेशल एजुकेटर के रूप में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दी गई है और भी ऑप्शन दिए गए हैं।
अगर आप प्री स्कूल, नर्सरी, प्ले स्कूल में जॉब करना चाहते हैं स्पेशल एजुकेटर के रूप में, तो आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम होना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन में, या आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए प्रोग्राम इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन में। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप नर्सरी ट्रेंड टीचर के रूप में जॉब करना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग में डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी मॉन्टेसरी प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग में, या डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। जो एज लिमिट है सेम है, 21 साल से लेकर के 50 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई को एज की गणना की जाएगी। इसके अलावा जो वैकेंसी है उसके क्वालिफिकेशन के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग में, इंग्लिश में, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। एमएस ऑफिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है मिनिमम एज 25 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है अधिकतम उम्र सीमा है 50 ईयर्स है। 50 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्लर्क की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में। जो एज लिमिट है 25 साल से लेकर के 50 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हेल्पर्स की वैकेंसी है इसके लिए कोई फिक्स क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई अनिवार्य क्वालिफिकेशन नहीं है। इस पोस्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसमें यह देखा जाएगा कि जिस पद पर भर्ती है उस पद पर आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उस पद पर आप कार्य करने के योग्य हैं कि नहीं हैं। बात करें इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 22 जनवरी 2026 है। 22 जनवरी 2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आप इस स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इसमें आवेदन कर दें। स्पीड पोस्ट से एप्लीकेशन सेंड कर दें, या अगर आप स्कूल के आसपास में रहते हैं तो डायरेक्ट स्कूल में जा कर के अपना एप्लीकेशन दे दें, वहां पर भी सबमिट कर सकते हैं। जो आपको आवेदन भेजना है उसका एड्रेस यहां पर दिया गया है। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल, बैरकपुर पोस्ट ऑफिस, बंगाल इनेमल, नॉर्थ 24 परगनाज, पिन 743122। इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, आवेदन पत्र के साथ में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको सेंड करनी है। जिस लिफाफे के अंदर रख करके आप एप्लीकेशन भेजोगे, सबमिट करोगे, उस लिफाफे के ऊपर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम जरूर लिखेंगे। उस पोस्ट का नाम लिखना अनिवार्य है। इसी नोटिफिकेशन की पीडीएफ में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को भर करके भेजना है। इस स्कूल के अलावा एक एयरफोर्स स्कूल में वैकेंसी और है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है। उसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 24 जनवरी 2026 है। उसमें 24 जनवरी 2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं वो स्कूल कौन सा है। वो स्कूल एयरफोर्स स्कूल हिंडन गाजियाबाद है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा है और इसमें रेगुलर पोस्ट भी ज़्यादा है, इसमें परमानेंट पद ज़्यादा हैं। अगर आप एयरफोर्स स्कूल हिंडन में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर वेस्ट बंगाल और एयरफोर्स स्कूल हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं,
तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।